हमारी दुनिया खोए हुए शहरों के खंडहरों से भरी पड़ी है। ये भूली हुई शहरी जगह हमें बीते हुए जमाने की एक झलक देती हैं। ये हमें अपने वैभव और पतन की कहानियां सुनाती हैं। धुंध से ढकी माचू पिच्चू की ऊंचाइयों से लेकर पेत्रा के रेगिस्तानी मकबरों तक खोए हुए शहर हमारी कल्पना को मोह लेते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ी सभ्यताएं भी हमेशा के लिए नहीं रहती। ये शहर कभी मानवीय गतिविधियों के संपन्न केंद्र हुआ करते थे। ये व्यापार, संस्कृति और नवाचार के केंद्र थे। उनकी कहानियां हालांकि अधूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमें शहरी जीवन की जटिलताओं, समाजों को आकार देने वाली ताकतों और कालाजयी मानवीय भावना की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। इन खोए हुए शहरों की खोज करना समय के साथ एक यात्रा है, हमारे अतीत को समझने और अपने भविष्य को नेविगेट करने की एक खोज है। पेरू के एंडीज पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर इनका सभ्यता का प्राचीन शहर माचू पिच्चू बसा हुआ है। यह शहर समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे बादलों के बीच एक अद्वितीय स्थान बनाता है। सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल यह शहर इनका सभ्यता की प्रतिभा और स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। माचू पिच्चू का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था और यह इनका साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण धार्मिक, खगोलीय और कृषि केंद्र था। 1911 में फिर से खोजा गया। माचू पिच्चू अपने जटिल पत्थर के काम, सीढ़ीदार खेतों और रहस्यमय खंडहरों से आज भी पर्यटकों को हैरान करता है। हर साल लाखों पर्यटक इस ऐतिहासिक स्थल को देखने आते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। इस शहर की सीढ़ीदार खेती की उन्नत प्रणाली ने इनका लोगों को पहाड़ों की खड़ी ढलानों पर भी फसलों की खेती करने की अनुमति दी। इन सीढ़ियों ने न केवल कृषि को संभव बनाया, बल्कि मिट्टी के कटाव को भी रोका और जल संरक्षण में मदद की। इसके पानी के प्रबंधन की अनोखी व्यवस्था ने यहाँ के निवासियों को हमेशा ताज़ा पानी मुहैया कराया। इनका इंजीनियरों ने जटिल जल चैनलों और एक्वाडक्ट्स का निर्माण किया, जो पहाड़ों से पानी लाकर शहर के विभिन्न हिस्सों में वितरित करते थे। बिना छूने के पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया माचू पिच्चू का सटीक पत्थर का काम इनका लोगों के उन्नत इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। इन पत्थरों को इतनी कुशलता से जोड़ा गया है कि उनके बीच एक सुई भी नहीं डाली जा सकती। माचू पिच्चू को अचानक क्यों छोड़ दिया गया, इसका असली कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह किसी महामारी या प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ हो सकता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में इनका साम्राज्य पर स्पेनिश विजय ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पेनिश विजय ने इनका साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उनके कई शहरों को बर्बाद कर दिया। स्पेनिश लोगों के आगमन से इनका जीवन शैली में बीमारी, युद्ध और व्यवधान फैल गया, जिसके कारण अंततः इस शहर का पतन हो गया। इनका लोगों को नई बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिनके लिए उनके पास कोई प्रतिरक्षा नहीं थी। आज माचू पिच्चू एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह स्थल न केवल इनका सभ्यता की महानता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे मानवता ने कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्टता प्राप्त की। यह इनका सभ्यता का एक शक्तिशाली प्रतीक है और हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के महत्व की याद दिलाता है। माचू पिच्चू की यात्रा हमें अतीत की महानता और मानवता की अदम्य भावना की झलक देती है। जॉर्डन के रेगिस्तान में छुपा हुआ है पेत्रा का खोया हुआ शहर, जो सदियों से रहस्यों और कहानियों में लिपटा हुआ है। यह शहर नबाती सभ्यता की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है, जो अपने समय में अद्वितीय और बेजोड़ थी। सीधे बलुआ पत्थर की ऊंची चट्टानों में उकेरा गया पेत्रा कभी व्यापार और वाणिज्य का एक संपन्न केंद्र था। यहाँ के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे और यह शहर व्यापारिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। इसके अलंकृत मकबरे, मंदिर और आवास आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। इन संरचनाओं की जटिलता और सुंदरता नबाती कारीगरों की उत्कृष्टता को दर्शाती है। नबाती लोग कुशल व्यापारी और इंजीनियर थे, जिन्होंने प्राचीन धूप मार्ग पर एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में पेत्रा की स्थापना की। उनकी योजना और निर्माण कौशल ने इस शहर को एक अद्वितीय पहचान दी। उन्होंने अरब, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच वस्तुओं के प्रवाह को नियंत्रित किया। उनके व्यापारिक कारवां दूर दूर तक जाते थे और पेत्रा इस व्यापारिक नेटवर्क का हृदय स्थल था। उनका धन और कौशल पेत्रा की शानदार संरचनाओं में स्पष्ट है, जिसमें प्रतिष्ठित खजाना, मठ और सिख शामिल हैं।
जो शहर की ओर जाने वाला एक संकरा रास्ता है। इन संरचनाओं की भव्यता और वास्तुकला आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। सिक, जो एक संकरा और घुमावदार रास्ता है, पेत्रा के रहस्यमय और आकर्षक वातावरण को और भी बढ़ा देता है। यह रास्ता शहर के मुख्य द्वार के रूप में कार्य करता है और आगंतुकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। अपनी रणनीतिक स्थिति और स्थापत्य चमत्कारों के बावजूद पेत्रा अंततः कई कारकों के कारण नष्ट हो गया। समय के साथ यह शहर अपने गौरवशाली अतीत को खो बैठा और धीरे धीरे वीरान हो गया। भूकंप, व्यापार मार्गों में बदलाव और नबाती साम्राज्य के रोमन कब्जे ने इसके पतन का कारण बना। इन घटनाओं ने पेत्रा की आर्थिक और सामाजिक संरचना को बुरी तरह प्रभावित किया। 1812 में स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बुरकहार्ट द्वारा इसकी पुनः खोज तक शहर को धीरे धीरे छोड़ दिया गया था और यह एक किंवदंती बन गया था। बुरकहार्ट की इस खोज ने पेत्रा को फिर से दुनिया के सामने लाया और इसके ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया। आज पेत्रा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और इस प्राचीन शहर की सुंदरता और इतिहास का अनुभव करते हैं। ये प्राचीन सभ्यताओं की परस्पर वर्णत्सुंग और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। पेत्रा की संरचनाएं और इसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मानव इतिहास और संस्कृति कितनी समृद्ध और विविध हो सकती है। भाग 4, पोम्पेई राख में जमा हुआ। 1969 ईस्वी में रोम का चहल पहल वाला शहर पोम्पेई ज्वालामुखी की राख और झावा की एक मोटी चादर के नीचे दब गया था। नेपल्स की खाड़ी के सामने एक निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस के फटने ने शहर को तबाह कर दिया और इसे एक भयानक टाइम कैप्सूल में संरक्षित कर दिया। विस्फोट से पहले पोम्पेई एक संपन्न रोमन शहर था। इसकी गलियां व्यापारियों, कारीगरों और अपने दैनिक जीवन के बारे में जाने वाले नागरिकों से भरी हुई थीं। इस शहर में प्रभावशाली सार्वजनिक भवन, आलीशान विला और एक परिष्कृत बुनियादी ढांचा था, जिसमें जल सेतु और सड़कों का एक जटिल नेटवर्क शामिल था। वेसुवियस का फटना एक भयावह घटना थी। इसने पोम्पेई पर राख, झावा और अत्यधिक गर्म गैस की एक घातक धार बरसाई, जिससे जो लोग बच नहीं सके वे तुरंत मर गए। ज्वालामुखी के मलबे के कई मीटर नीचे शहर दब गया था, जो इसे प्रभावी ढंग से नक्शे से मिटा देता था। 18वीं शताब्दी में पोम्पेई की पुनर्खोज ने एक रोमन शहर के दैनिक जीवन में एक अभूतपूर्व झलक प्रदान की। संरक्षित इमारतों, कलाकृतियों और यहाँ तक कि मानव अवशेषों ने रोमन समाज, संस्कृति और प्रौद्योगिकी में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। भाग 5, अंगकोर वॉट, एक साम्राज्य का उत्थान और पतन। अंगकोर वॉट खमेर साम्राज्य का एक अद्वितीय प्रतीक, अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली धार्मिक स्मारक था। दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में अंगकोर वॉट स्थित है, जो कंबोडिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है। यह स्थान न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो एक विशाल मंदिर परिसर है और खमेर साम्राज्य की भव्यता का प्रमाण है। इसकी विशालता और जटिलता इसे प्राचीन दुनिया के सबसे महान वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक बनाती है। 12वीं शताब्दी में निर्मित अंगकोर वॉट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह विशाल संरचना राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी और इसे विष्णु भगवान को समर्पित किया गया था। इसकी जटिल नक्काशी, विशाल मीनारें और नहरों और जलाशयों का विशाल नेटवर्क खमेर की स्थापत्य और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। इन नक्काशियों में महाकाव्य रामायण और महाभारत के दृश्य भी शामिल हैं, जो इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। अंगकोर वॉट सिर्फ एक मंदिर से कहीं अधिक था। यह एक विशाल धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र था। इसके परिसर में कई अन्य मंदिर और संरचनाएं शामिल थीं, जो इसे एक संपूर्ण शहर का रूप देती थीं। यह ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत था, जो खमेर की हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान को दर्शाता है। इसकी वास्तुकला में मेरु पर्वत, देवताओं का निवास स्थान और चारों ओर फैले महासागर और महाद्वीपों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व शामिल है। मंदिर का केंद्रीय टॉवर मेरु पर्वत का प्रतीक है, जो देवताओं का पौराणिक घर है, और यह टॉवर खमेर वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है, जो दीर्घाओं, आंगनों और खाइयों से घिरा हुआ है, जो महासागरों और महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन संरचनाओं का जटिल लेआउट खमेर साम्राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं को दर्शाता है। 15वीं शताब्दी में शुरू हुए खमेर साम्राज्य के पतन के कारण
अंगकोर वाट को धीरे धीरे छोड़ दिया गया। यह पतन कई कारणों से हुआ, जिनमें आंतरिक संघर्ष, आर्थिक समस्याएं और बाहरी आक्रमण शामिल थे। जलवायु परिवर्तन, अधिक जनसंख्या और विदेशी आक्रमणों सहित कई कारकों ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। इन समस्याओं ने खमेर साम्राज्य की स्थिरता को कमजोर कर दिया और अंततः इसके पतन का कारण बना। हालांकि वास्तव में कभी खोया नहीं गया, अंकोर वाट सदियों से जंगल में छिपा हुआ था। यह जंगल की गहराइयों में छिपा हुआ था, जहां प्रकृति ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। 19वीं शताब्दी में इसकी पुनर्खोज ने खमेर संस्कृति और इतिहास में नए सिरे से रुचि जगाई। फ्रांसीसी खोजकर्ताओं ने इसे फिर से दुनिया के सामने लाया, जिससे इसकी महत्ता को पुनः स्थापित किया गया। आज अंकोर वाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और कंबोडिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि एक जीवंत अनुस्मारक भी है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने अद्वितीय और स्थायी धरोहरें छोड़ी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। और हां, ऐसी ही दिलचस्प, रोमांचक और खौफनाक कहानियों का मजा लेने के लिए जुड़े रहें सिर्फ मिस्टीरियस टीवी पर, क्योंकि यहां हर कहानी में छुपा है एक रहस्य से सेट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दिलचस्प टीवी पर हर कहानी में छुपा है एक रहस्य।